सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज अपने बच्चों को कह रहा होता है कि सॉरी बच्चों, आज मेरी वजह से आपकी ये हालत है, अपने घर के खर्चे बांटने पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं ये सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ऐसा कह के वनराज चला जाता है और फिर काव्या तोशु से कहती है कि तोशु, महीने में कितना खर्चा होगा और मुझे और वी को कितना देना होगा, ये मुझे ईमेल कर देना और उसकी प्रिंट आउट निकाल के सबको दे देना। अनुपमा के सामने काव्या देखकर कहती है कि सबको क्लियर हो जाए, इसीलिए फिर काव्या भी चली जाती है और बाहर रोते हुए कहती है कि बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मुझे, जब मैं और तुम्हारे बापूजी बीमार पड़ जाएंगे तो नवरात्रि के चंदे की तरह ऐसे ही पैसे इकट्ठा करके हमारा इलाज कराओगे क्या। अनुपमा कहती है नहीं बा, पहले कमाने वाला एक था, अब 7 लोग हैं, फिर भी घर खर्च बांटना पड़ रहा है। ऐसा कह के लीला चली जाती है। फिर यहाँ पर बापूजी उदास बैठे हुए होते हैं तो अनुपमा उन्हें मनाने के लिए थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेती है और फिर पूछती है कि क्या हुआ बापूजी। तो बापूजी कहते हैं कि मेरे लिए बहू हमेशा बेटी ही रही है, तुझे भी बेटी माना है और काव्या को भी मैं वही प्यार और अपनापन देना चाहता हूँ। पता नहीं शायद कुछ कमी रह गई है, शायद वो हमें अपना नहीं बना पा रही है या हम उसे अपना बना नहीं पा रहे हैं, पर कहीं तो कमी रह गई है। अनुपमा बापूजी को समझाते हुए कहती है कि काव्य पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना बापूजी, क्योंकि आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे होती है जो उस प्यार के लायक नहीं होता। बापूजी कहते हैं कि कोशिश करूँगा, बड़ा हूँ तो बड़प्पन भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर वनराज काव्या से कहता है कि मेरी फैमिली का ध्यान रखना और उसका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काव्या कहती है मेरी तरफ तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। काव्या कहती है कि हमारी सेविंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है वी, अब हमें कमाना नहीं है, सिर्फ बचाना भी है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो सेविंग्स तो चाहिए ना। तो वनराज कहता है बच्चे होंगे तब कि तब देखेंगे। फिर वनराज शॉक होके कहता है व्हाट। वनराज कहता है बच्चा, सीरियसली। काव्या कहती है कि वी, तुमने बच्चे पालने का सुख देखा है पर मैंने तो नहीं देखा है ना। वनराज कहता है काव्या, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ काव्या, पर पॉइंट वो नहीं है। तो काव्या कहती है तो क्या है पॉइंट। ऐसी वनराज और काव्या के बीच बहस ज़ोर शोर से होती है। फिर वनराज वहाँ से चला जाता है बाहर, और बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे सामने अनुपमा मिलती है। अनुपमा चाय लेके आती है, दोनों आमने सामने मिलते हैं। फिर अनुपमा वनराज से कहती है सुनिए, मैंने जो पगार ना देने की बात बापूजी से कही थी आपके लिए, वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कही थी। वनराज कहता है हाँ मैं समझता हूँ, तुम्हें जानकर अजीब लगेगा, पर जब से तुम्हारे साथ डिवोर्स हुआ है तब से मैं चीज़ें को समझने लगा हूँ। जब से सबसे दूर हुआ हूँ सब दिखने लगा है। अनुपमा बात को काटते हुए कहती है कि वो आप घर के खर्चे उठाने की बात कर रहे थे, पहले आप सबका बोझ उठाते थे, वो बात अलग थी। अब घर में 3 गृहस्थियाँ हैं, एक आपकी, एक तोशु की और एक हम सब की। इतना सब आप पहले भी बहुत कर चुके हैं। वनराज कहता है कि मैं और करना चाहता हूँ, बिना जताए करना चाहता हूँ। फिर अनुपमा कहती है ठीक है, पर जितना हो पाएगा उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा मत करना। फिर यहाँ पर एक रूम में समर का बर्थडे की सरप्राइज़ की आइडिया सब लोग लगा रहे होते हैं। तो अनुपमा कहती है कि हम समर के बर्थडे में रात को आशीर्वाद तो दे सकते हैं, फिर सभी लोग मना कर देते हैं। और प्लानिंग में फिर वनराज भी आता है और वनराज भी आइडिया देता है कि समर को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, क्यों ना हम उसे गिटार दें। ऐसा कह के सब लोग पार्टी की अरेंजमेंट करते हैं और समर को बापूजी ने छत पर काम दे दिया होता है, क्योंकि उसे पता ना चल जाए कि उसकी बर्थडे की सरप्राइज़ पार्टी सब प्लान कर रहे हैं। इसीलिए समर वहीं सोफे पर ही सो जाता है और दूसरे दिन जल्दी उठकर उसे लगता है कि सब उसे हैप्पी बर्थडे कहेंगे,
पर कोई सभी लोग इसे इग्नोर करते हैं और कोई उसे हैप्पी बर्थडे विश नहीं करता है। फिर समर को ये लगता है कि सब लोग उसे सरप्राइज़ पार्टी देना चाहते हैं, इसीलिए विश नहीं करता है। वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है कि घर में कहीं पर तो सरप्राइज़ पार्टी का प्लान किया होगा। किंजल बा और अनुपमा किचन में समर के लिए मीठा बना रही होती है। तब समर भी किचन में आता है ढूंढने के लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी प्लान की हो तो। पर किचन में भी सब लोग उसे निकाल के कहते हैं, जाओ तुम अपना काम करो, खाना बनाओगे मैं बुलाऊंगी। और सब लोग उसे समर को इग्नोर करते हैं खाना पकाते वक्त भी। समर माइक्रोवेव में भी ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर समर किचन से बाहर जाता है, तभी सभी लोग तीनों के तीनों खुश हो जाती है। और लीला अनुपमा को समझाती है कि ममता के बहकावे में आकर समर से कुछ कह मत देना। सभी घर वालों जोरों शोरों से समर के बर्थडे की पार्टी की तैयारियां करते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और हाइलाइट्स देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।